हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोग को लेकर आए दोबारा, और कह सकते हैं कई बार लेके आ रहा हूँ, जो कि आप लोग को पार्ट बाय पार्ट में आप लोग क्लास दे रहा हूँ विद्यार्थी। ये है आपका क्लास वही 10th का है, जो हाई एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरियाँ, जो कि अभी तक समाप्त नहीं हुई। मैं आप लोग को बता दूं, कल की क्लास में हो सकता है कि संभावना पूरा है खत्म हो जाएगा। तो यानी त्रिकोणमिति का आपका नाम निशान कल की क्लास में आपको समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपको 20 मार्क्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद्यार्थी। रहेगी आप लोग का उसके बाद टेस्ट, तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा। टेस्ट आप लोग का लाइव क्लास में होगा, तो आप लोग ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होइएगा और आप लोग ज़रूर इसमें एग्ज़ाम टेस्ट में आप लोग ज़रूर आइएगा। ठीक है, चलिए, ये आपका पार्ट आपका 5 है। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी का पार्ट 5 विद्यार्थी, जो कि हम लोग पार्ट 4 तक कर चुके थे। ठीक है, और पार्ट हम लोग 5 में क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान से हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, चलिए, कह रहा है एक नहर के एक तट पर, एक नहर है, ये नहर मान लिया मैंने। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नहर के तट पर एक टीबी ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर टीबी खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालें। ठीक है, देखिए यहां पर हमने माना, ये आपका मान लिया जाए टावर विद्यार्थी। जो टावर है टीवी टावर, याद रखिएगा, इसे हम लोग मीनार भी कह सकते हैं। ये टीवी टावर है, टीवी टावर है। ठीक है, क्लियर। और ये जो बीसी है आपका एक नहर, क्या है? ये नहर है। तो नहर है, क्लियर है। वहां से बताया जा रहा है कि बिंदु को मीनार के एक नहर है, एक नहर मैंने बनाया बीसी तक एक नहर है। नहर पर एक टीबी ऊर्ध्वाधर खड़ा है, इसी के ऊपर एक टावर खड़ा है, ये टावर खड़ा है विद्यार्थी। ठीक है, ए बी एक टावर हो गया। टावर के ठीक सामने, इसी का ठीक सामने है ना, दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसी का ठीक बगल में 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। क्लियर। इसी तट पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और इसी का आपका तट के अनुसार, बिंदु के अनुसार स्थित पर 31 डिग्री का उन्नयन कोण है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए और नहर की चौड़ाई निकालना है विद्यार्थी। चलिए हम लोग बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं। कैसे बनेगा आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए हल कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक से विद्यार्थी। ठीक है, मैं आप लोग को पिछला भी क्लास में बताया कि एनसीईआरटी के ही क्लास में है। चलिए हम लोग अब स्टार्ट कर दिए, आप लोग सुनिएगा। माना कि यहां पर, माना कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर टीबी है, या टीबी ऊर्ध्वाधर है, जो भी बोल सकते हैं। टीबी ऊर्ध्वाधर है तथा बीसी एक नहर है। ठीक है, क्लियर है। यहां पर 20 मीटर कहां से आया है? 20 मीटर मैंने यहां पर तो लिखा हूं नहीं कहां पर। क्वेश्चन हम देखते एक बार विद्यार्थी, एक सेकेंड आप लोग जरूर रुकिएगा। इसी बिंदु से, सॉरी माफ करिएगा, इसी बिंदु से 20 मीटर कहीं पे लिखे होंगे हम। इसी बिंदु से, इसी बिंदु से
इसी बिंदु, इसी तट पर इसी बिंदु से, अच्छा यहाँ होगा, एक लाइन छूट गया है, माफ करिएगा आप मुझे, बिंदु से इसी बिंदु से 20 मीटर, बिंदु को मीनार के पास मिलाना है, याद रखिएगा 20 मीटर है, आप याद रखिएगा 20 मीटर दिया है यहाँ पर, ठीक है। हाँ चलिए, यहां तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज, यहां से कहां चलेंगे, तो त्रिभुज चलते हैं हम लोग ए डी बी में। त्रिभुज अगर हम चलते हैं यहां से ए सी बी में, मान लीजिए पहले त्रिभुज, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में त्रिभुज, तो tan की बात करेंगे क्योंकि हमारा यही निकालना है ना, और ये निकालना है, तो tan 60 डिग्री P बाई बी होता है। P आपका कितना है, तो आपका ए बी पी हो गया और बी सी आपका लंब हो गया, सॉरी आधार हो गया, है ना। तो tan 60 का वैल्यू √3, ए बी के मान नहीं दिया है ना, आपका बी सी का मान दिया, यही तो है पता आप लोगों को नहीं दिया है ना। तो हम लोग अगर मानते हैं पर ए बी बराबर क्या करते हैं, तो बी सी बराबर कर लीजिए आप, बी सी बराबर कर लेते हैं, यहां से मल्टीपल करते हैं, क्लियर, मल्टीपल क्लियर, तो बी सी यानी रूट इंटू बी सी बराबर ए बी, क्लियर। और अगर हम बी सी बराबर करते हैं तो सर हो जाता है ए बी अपॉन √3, बी सी बराबर ए बी अपॉन √3, ठीक है, याद रखिएगा। पुनः त्रिभुज यहां चलते हैं ए डी बी में, ए डी बी में, तो tan 30 डिग्री ले लेंगे हम लोग, P बाई बी हो जाएगा, है ना। तो tan 30 का वैल्यू होती है 1/√3, और P आपका हो गया ए बी ही, और ये हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा यहाँ पर, DC प्लस BC, यही तो होगा ना विद्यार्थी, हाँ जी सर हो जाएगा 1/√3, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर नहीं है तो हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं यहाँ से काम में, है ना। चलिए 1/√3 ए बी, BC का मान 20 दिया है, लिख दीजिए, BC का मान आपको पुट कर दीजिए, ए बी बटा √3 दिया हुआ है ना, 1/√3 ए बी, यहाँ से थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए आप, तो हो जाएगा 20√3 प्लस ए बी, ठीक है। अब ये चल जाएगा ऊपर √3, तो √3 ऊपर चल जाएगा, तो ए बी इंटू √3 हो जाएगा बटा 20√3 प्लस ए बी, यही ना है। चलिए थोड़ा सा हम इधर बनाते हैं, आप स्पेस थोड़ा सा नहीं है तो हम इधर बना लेते हैं विद्यार्थी। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए, मीनार ही है आपका, सॉरी माफ करिएगा, ये आपका मीनार है, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग यहां से थोड़ा सा हम लोग मूव करेंगे, यहां से हम लोग करते हैं इसका काम, ए बी इंटू √3 और 20√3 प्लस ए बी, तिर्यक गुना कर देते हैं, क्या तिर्यक गुना, तो 20√3 हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ए बी इंटू √3 में √3 से गुना हो जाएगा, तो 20√3 हो जाएगा प्लस ए बी इंटू हो जाएगा 3, है ना, यही तो होगा, हाँ जी सर। चलिए
अब हम लोग 20√3, तो 3 AB हो गया यहाँ पर पूरा, प्लस AB, ये 3AB, ये 20√3, ये 3AB माइनस प्लस से चल जाएगा, तो 20√3 ये हो जाएगा आपका 2AB, है ना। तो 20√3/2, यानी कि AB का मान हो जाएगा 10√3, AB का मान 10√3, यानी मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। लेकिन नहर की ऊंचाई निकालना है, BC का मान निकाल दीजिए, आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर BC दिया हुआ, समीकरण फर्स्ट माने थे इसको हम लोग, तो BC बराबर लिख सकते हैं AB√3, AB का मान जितना आया है आप उस पर पुट कर दीजिए। AB का मान आया 10√3 और ये हो जाएगा √3, √3 कैंसिल, यानी कि आपका AB का मान और BC का मान आ गया 10, ये आपका 10 मीटर हो गया, ये आपका 10√3 होगा विद्यार्थी। ठीक है, आप इसे जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, सुंदर सुंदर कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिए आप। फटाफट नोट कर लीजिए विद्यार्थी, जल्दी जल्दी कर लीजिए। और एक क्वेश्चन है आपका 11वां बन गया, 12वां क्वेश्चन बताएंगे अभी आपको। हो गया, चलिए इसको अरेंज करें। इसको नोट कर लीजिएगा सही कॉपी में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI मान लीजिए आप लोग। और क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आती रहती है, तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है, चल हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक
केबल टावर एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नयन कोण अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये हम आपको भवन बना लेते हैं। ठीक है, कितने मीटर ऊंचा है? थोड़ा सा हम लोग इधर बनाते हैं फिगर, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हम लोग को दिक्कत होता है। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, ये भवन है, ये आपका भवन है। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि भवन के शिखर से, भवन के इस शिखर हो गया, इसको हम लोग ए, इसको बी मान लेते हैं। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर को उन्नयन कोण, यहाँ से एक यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है ना। 60 डिग्री का उन्नयन कोण है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, और इसी का पाद से अवनमन कोण, पाद मतलब ये होता है इसका 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई निकालिए, टावर की ऊंचाई निकालिए। थोड़ा सा हम लोग है मूव यहाँ से कर देते हैं, थोड़ा सा शिखर का उन्नयन पर हम लोग यहाँ से बना देते हैं, इस प्रकार का बना देते हैं हम लोग। ठीक है, और इसका यहाँ बन रहा 60 डिग्री एंगल। ठीक है, चलिए अब नवन कोण का हम लोग ऊपर से देखते हैं। ये आपका सी मान लेते हैं, इसको डी, इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया, जो हो गया आपका टावर हो गया। आई 7 है तो ये भी 7 होगा, है ना। जब 7 भवन है तो भी 7 होगा। तो इसका ऊंचाई निकालना है टावर के, नहीं कि डी ई का मान, है ना। चलिए माना कि ए बी एक भवन है तथा डी ई एक टावर है। जबकि भवन की ऊंचाई 7 मीटर है तथा टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए तो चलते हम लोग पहले त्रिभुज ए बी सी में।
त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में। तो tan में चलेंगे हम लोग। tan 45 डिग्री में, P बाई बी, 45 का मान 1 होता है, P का मान आपको दिया है 7, B का मान BC हो जाएगा। तो BC का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये भी 7 हो जाएगा, तो इसके हिसाब से ये भी 7 हो जाएगा, है ना। तो आपको निकालना है टावर की ऊंचाई, है ना। तो चलेंगे पुनः त्रिभुज, यहाँ से यहाँ चलेंगे हम लोग डी ए ई में, त्रिभुज डी ए ई में। तो tan 60 डिग्री लेंगे। तो P बाई बी, tan 60 का वैल्यू होता है √3। P का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? नहीं दिया है, DE, और आपका ये 7 हो जाएगा। तो आपको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 7√3, ठीक है ना सब। हाँ चलिए, 7√3 DE का वैल्यू। तो DE का मान आ गया आपका 7√3। तो विद्यार्थी यही सॉल्व था। मैं अब अगला क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोग को। 3 क्वेश्चन बच गए इसमें से। 3 क्वेश्चन में आप लोग 3 क्वेश्चन पहले सॉल्व करिए, और उसके बाद हम आप लोग को साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो कल की क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा। और आप लोग का जो क्लास अभी होगा, इसके बाद जो क्लास होगा आपका दही वाला मगम्मा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको जरूर आइए देखिए। और मैं आपको पढ़ाऊँगा, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा पार्ट बाय पार्ट। आप देखे होंगे यूट्यूब पर जितने ही पढ़ाते हैं, पूरा तरह से एक्सप्लेन नहीं किए हैं, लेकिन हम आपको पूरा A to Z हिंदी जो है इसमें दही वाला मगम्मा सबको मैं एक्सप्लेन बढ़िया से करूँगा, जिससे आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ना ही एक सब्जेक्टिव भी आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, लव यू सबको, बाय।